परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज, आदरणीय श्री कानोड़िया जी, आदरणीय श्री राजीव जी गुप्ता, आदरणीय डॉक्टर राजपूत, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः श्री रामकृष्ण मिशन के इस पावन प्रांगण में, और इस पावन सभागार में भगवान श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य चर्चा, जो कि भगवान कृष्ण के प्रेमियों से उद्धव जी महाराज सुनते हैं। भगवान के विषय में सुनना हो तो भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। भगवान अगर बताएंगे कुछ तो अपने भक्तों के विषय में बताएंगे, और भक्त बताएंगे तो
भगवान के विषय में बताएंगे। भगवान की महिमा का गान प्रेमी भक्त करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति चाहिए तो भक्तों के साथ रहना चाहिए। जो भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हैं, वो उनकी महिमा का गान करते हैं। कई बार भगवान के साथ रह के भी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता है। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव इतने वर्ष भगवान के साथ रहे, अंत में संतों से पूछा, कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति का रास्ता क्या है? कुरुक्षेत्र में, जबकि भगवान की अवस्था लगभग 100 साल से ऊपर थी और 11 साल के थे तब देवकी वसुदेव के पास आ गए थे। 90 वर्ष से जिनके साथ भगवान रह रहे थे, उन्होंने संतों से पूछा, कौन सा कर्म करें जिससे कर्म करते हुए भगवान की अनुभूति हो जाए? संतों को बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी भी थे उन संतों में। नारद जी ने कहा, आश्चर्य मत करो, संनिकर्षो हि मर्त्यानाम अनाधरण कारण। अत्यधिक जो समीपता है, अत्यधिक जब कोई वस्तु व्यक्ति सुलभ हो जाता है तो उसकी महिमा का ज्ञान नहीं रहता है, उसकी महिमा का ज्ञान कम हो जाता है, अत्यधिक जब सुलभ हो जाता है। और वहां दृष्टांत दिया, जैसे गंगा किनारे रहने वाले व्यक्ति रोज गंगा स्नान नहीं करते हैं, लेकिन जो दिल्ली से जाएगा, पंजाब से जाएगा, हरियाणा से जाएगा, तो कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन गंगा स्नान करेगा, क्योंकि गंगा किनारे वाला सोचता है तो गंगा जी बगल में, जब चाहेंगे तब नहा ले। ऐसे निकल जाता है। हमारे गुरु जी के विषय में, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के विषय में जब लोगों से सुनते हैं, सब लोगों का प्राय 90% लोगों का यही अनुभव है कि गुरु जी से जितना लाभ हमको लेना चाहिए था उतना हम लोग नहीं ले पाए। तो सन्निकर्ष था, सहज सुलभ थे। आज पता लगता है उनकी गरिमा, उनकी महिमा तो साक्षात भगवान के रूप थे, ईश्वरीय गुण उनमें विद्यमान थे। भगवान कृष्ण में जितने गुणों का वर्णन है वो सारे हमारे गुरुदेव में दिखाई देते थे। तो सन्निकर्ष, तो इसलिए भगवान की महिमा का अगर ज्ञान करना हो तो भक्तों के साथ रहो, भक्तों के साथ। और इसीलिए उद्धव जी को आप देखें, श्री कृष्ण के साथ रह करके श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण को कब समझ पाए? जब ब्रज में गए, गोपियों का साथ किया, श्री राधा रानी का उपदेश श्रवण किया, उसके बाद वो श्री कृष्ण को समझ सके। उद्धव जी महाराज ने भगवान का संदेश सुनाया गोपियों को, गोपियां गदगद हो गई। भगवान इसलिए वहां दूर रह रहे हैं कि हमारा कृष्ण प्रेम और बढ़े। उनके चिंतन से सर्वत्र हमको श्री कृष्ण की अनुभूति होने लग जाए। भगवान के दूर रहने का ये कारण भगवान ने बताया। काफी देर तक उनको आनंद रहा, लेकिन आखिर कृष्ण वियोग का कष्ट तो था ही। संदेश सुन करके कुछ देर के लिए शांति मिली, सांत्वना मिली, आनंद रहा, लेकिन फिर वो उद्धव जी से फिर कहने लग गई, उद्धव हमको सुखी होने का उपाय मालूम है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उपाय मालूम है तो क्यों नहीं कर पा रही? और उपाय क्या है? परम सौख्यम ही नैराश्यम स्वैगण्यप्याह पिंगला तज्जानती नामना कृष्णे तथा प्यासा दुरत गया। परम सौख्यम ही नैराश्य, गोपियां कहती हैं सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है सबकी आशा का परित्याग कर देना। पूज्य राम सुखदास जी महाराज से एक बार किसी ने कहा था, महाराज हमारा बेटा हमको बहुत दुख देता है, सुबह शाम मिलता नहीं, प्रणाम करता नहीं, मनमानी करता है। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे दुख का कारण जरूर है, लेकिन तुम्हारे दुख के कारण तुम भी हो। वो कैसे महाराज? मैं तो बहुत अच्छा करता हूं उसके लिए। बोले तुमने जो बेटे से आशा लगा रखी है,
कि रोज मेरे को प्रणाम करे, रोज मेरे पास बैठे। बेटा निमित्त कारण है, मुख्य कारण तुम्हारी आशा है। आशा तुमको दुख दे रही है। ठीक है, स्वाभाविक आशा होती है, जिसके लिए 25 साल लगाया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, लेकिन मूल में तो वही है। आपको व्यक्ति वस्तु दुख देता है तो सेकेंड कारण, मुख्य कारण आपकी अपेक्षा, आपकी चाह, आपकी आशा। गृहस्थों में नहीं, महात्माओं में भी होता है, वक्ताओं में भी होता है। तो अगर वक्ता की ये चाह हो कि इतने 100 लोग होंगे, इतने 1000 लोग होंगे तो ही प्रवचन में आनंद आएगा, तो वो चाहे वक्ता को भी दुखी करेंगे। जिस दिन आएंगे तो सुखी, नहीं आएंगे तो दुखी। तो जो दुख का मुख्य कारण है वो वस्तु व्यक्ति सेकेंडरी है। मुख्य कारण क्या है? क्या है? आशा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो अब तो आप किसी की आशा नहीं रखेंगे ना, कर सुखी रहना। करेंगे? जब मुख्य बात आती है तब आप चुप लगा जाते हैं, जैसे रिप्लाई नहीं करते। आशा दुखी करती है। जितनी आशाएं जिस व्यक्ति की कम होंगी उतने ही सुखी होगा। आप देख लेना जीवन में, महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, जितनी अपेक्षाएं कम होंगी। लोग ऐसी बातों पे झगड़ जाते हैं, सुन के कभी कभी आश्चर्य होता है। हमारे गुरु जी के पास बंबई में, हमारे गुरु जी के ही दोनों कपल शिष्य थे, देवरानी जेठानी, दोनों भाई थे। जेठानी शिकायत लेके आई कि मैं जब अपने फ्लैट से नीचे उतरती हूँ, 2 मंजिल की बिल्डिंग थी तो सीढ़ी थी, लिफ्ट नहीं था। बोले मेरी देवरानी अपने फ्लैट के दरवाजे पे खड़ी रहती, मेरी तरफ टेढ़ी नजर से देखती। ये शिकायत लेके गुरु जी के पास आई। गुरु जी ने कहा रोज देखती? बोले हाँ रोज देखती। बोले कुछ गाली गलौज करती? बोले नहीं। कुछ मारपीट? बोले नहीं। बोले जब तुमको रोज पता है कि रोज वहीं खड़ी रहती है, तुमको देखती है, तो तुम उधर क्यों देखती हो? तो उधर मत देखो ना तुमको गाली गलौज करती है, ना मारती है, ना पीटती है। तुमको पता है कि रोज वो तुमको ऐसे देखेगी, तो तुम मत देखो उधर। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति दुखी है, परेशान है। आशा, अरे भाई उसकी नजर है, उसकी मर्जी, ठीक है, देवरानी है, छोटी है, रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। नहीं देखती क्या करोगे? क्या करोगे भाई? तुम्हारे हाथ, तुम अपने को ठीक करो ना, अपने मन को ठीक करो। हमारे गुरु जी कहते हैं तुम्हारे कपड़े वाटरप्रूफ होते हैं, घड़ी वाटरप्रूफ होती है, घड़ी शॉक प्रूफ होती है, अपने मन को भी शॉक प्रूफ बना लो ना। अपने मन को शॉक प्रूफ बना लो। बाहर की परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ब्रह्म निष्ठा के पहले होने वाला नहीं, भगवान निष्ठा के पहले होने वाला नहीं। कम हो सकता है, जैसे जैसे अपेक्षाएं कम होंगी प्रभाव पड़ना कम होगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कितना अच्छा सूत्र है जीवन का। एक सूत्र से व्यक्ति के बहुत सारे दुख खत्म हो सकते हैं। हमारे गुरु जी एक बार मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, श्री विष्णु हरि डालमिया जी उसके अध्यक्ष बहुत दिन तक रहे। वहां पर कोई बहुत बड़ी सभा थी, विश्व हिंदू परिषद की। डालमिया जी गुरु जी के पास आए, आप चलिए 10 मिनट आशीर्वाद देंगे तो आपकी बात सब लोग मानते हैं, सभा हमारी सफल हो जाएगी। अब गुरु जी का स्वभाव नहीं था किसी पॉलिटिकल मंच में जाना। टालते रहे। जब बहुत आग्रह किया, गुरुजी ने कहा डालमिया जी तुम बोलते हो कि सारे लोग हमारी बात मानते हैं, हमको तो लगता कोई नहीं मानता हमारी बात। वो कैसे महाराज? बोले देखो प्रबुद्धानंद मेरे साथ 40 साल से, ओंकारानंद जी 35 साल से, विमलानंद जी 25 साल से, गोविंदानंद जी 20 साल से। मैं इनको दिन में कई बार कहता हूँ कि तुम ही साक्षात ब्रह्म हो, लेकिन इनमें से किसी ने मेरी बात अभी तक महापुरुषों का तरीका मना करने का। डालमिया जी भी हंसने लगे, चले कि वो समझ गया महाराज नहीं जाना चाहते। तो महाराज जी सही कहते थे, 100% बात कोई किसी की नहीं मानता है। हम ही नहीं मानते भाई,
आप ही नहीं मानते किसी की 100% बात, तो दूसरे से क्यों अपेक्षा करते हो? अच्छा चलो दूसरों की बात छोड़ो, तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात मानता पूरी? तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात मानता तो तुम्हारे बाल सफेद नहीं होते, तुम्हारे आंख में चश्मा नहीं आता, तुम्हारे दांत खत्म नहीं होते, वेदांती नहीं बनते, तुम्हारी स्किन में झुर्रियां नहीं आती, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। अगर शरीर तुम्हारी बात मानता होता और इस शरीर का गोविंदाय नमो नमः नहीं होता। तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात नहीं मानता है और तुम्हारा मन भगवान मालिक, मन तो बिल्कुल नहीं मानता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, फिर तुम सामने वाले को 100% कंट्रोल में कैसे रख सकोगे? नहीं रख सकते हो। इसलिए सुखी रहना है तो अगर 70% 80% कोई आपकी बात मानता है तो भगवान की बड़ी कृपा, सोच लेना 100% है। 20% अनदेखा करना सीखो जीवन में, अगर जीवन में सफल होना है। आदरणीय सरला बेड़ा वो कहती थी, स्वामी जी हमारा एक ड्राइवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ड्यूटी करता है, लेकिन जब वो भोजन करने जाता है उसको चावल का बहुत शौक है, बंगाल से था। बोले भोजन में 1 से सवा घंटा लगाता है, अगर उसमें कोई टोक दिया कि इतनी देर क्यों लगाया, वो ड्राइवर ही छोड़ देता है। बोले हम लोग उसमें टच नहीं करते उसको। आप सोचिए कहाँ सरला बेड़ा, कहाँ एक ड्राइवर। बोले उस बात को हम टच ही नहीं करते, सवा घंटा लगावे 1.5 घंटा लगावे, बाकी पूरा दिन इतनी अच्छी ड्यूटी करता है कि उसकी कोई बराबरी नहीं। मतलब उतना अनदेखा करना सीखोगे तो जीवन में सफल रहोगे, अन्यथा तुम अकेले हो जाओगे। कोई पूरा 100% कोई किसी के नहीं मानता है। पति पत्नी के नहीं मानती, पत्नी पति के नहीं मानती, बाप बेटा के नहीं मानता, बेटा बाप के नहीं मानता, शिष्य गुरु की नहीं मानता है। बुरा मत मानना कि आप सब लोग हमारी सारी बात मानते हो, ईमानदारी से बोलो। नहीं मानते, सच्चाई है, नहीं मानते। जितना ठीक लगता है उतना मानते हैं, बाकी सोचते होंगे बाबा जी का तो काम ही है बोलना, बाबा जी का तो मुखमस्ती के वक्तव्य, वाणी है तो बोलना। अभिप्राय गोपियां कहती हैं, उपाय हम जानती हैं। अब प्रसंग पे आ जाए। गोपियां कहती हैं उपाय तो हम जानते हैं कि आशा छोड़ देना ही सुखी होने का रास्ता है। अगर हम कृष्ण की आशा छोड़ दें तो ये कष्ट हमारा दूर हो जाए। लेकिन उद्धव हमारी एक समस्या है कि हम जानते हुए भी आशा नहीं छोड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि छोड़ने पकड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट है, छोड़ना पकड़ना कैसे होता है? मन और बुद्धि से। किसी को अपना मानना है तो पहले बुद्धि से विचार करेंगे, फिर मन से अपनाएंगे। किसी का परित्याग करना है, बुद्धि से विचार करेंगे, मन से छोड़ देंगे। छोड़ने पकड़ने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या है? मन और बुद्धि। गोपियां कहते हैं उद्धव हम क्या करें, हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है नहीं। हमारा मन और हमारा बुद्धि दोनों श्री कृष्ण के पास हमारे रहते हैं, तो हम कैसे पकड़े और कैसे छोड़े? हमारा तो हथियार हमारे पास नहीं। गत्या गलितयोदार हास लीलावलोकनैहि माधव्या गिरा हृतधिया कथम तम विस्मरामहे। उन्होंने मुस्कुरा करके, टेढ़ी चितवन से देख करके, बांसुरी बजा करके, नाच करके हमारे मन बुद्धि का हरण कर लिया है। वो मन बुद्धि हमारे पास रहते नहीं। हमारा शरीर वृंदावन में रहता है, मन बुद्धि तो श्री कृष्ण के पास रहते हैं। हम कैसे छोड़े और कैसे पकड़े? उद्धव जी ने जब नए नए भाव सुने, शास्त्र में तो उन्होंने पढ़ा नहीं था। उद्धव जी महाराज को क्या हुआ जानते हैं? उद्धव जी महाराज को वृंदावन से मथुरा जाना भूल गया। उनको ये भी भूल गया कि मैं मथुरा से वृंदावन किस लिए आया था? भगवान कृष्ण का संदेश देने और गोपियों का संदेश लेकर के वापस मथुरा जाने के लिए आए थे। मथुरा से वृंदावन आने में आधा घंटा लगता है, सेम डे भी व्यक्ति लौट सकता है। लेकिन उद्धव जी जाना ही भूल गए, और भूल गए या भुला दिया, जो भी हुआ। उनको गोपियों के साथ इतना रस आ रहा, इतना आनंद आ रहा। ये है कृष्ण भक्ति, ये है कृष्ण प्रेम।
कितने दिन रुके उद्धव जी महाराज? भागवत में लिखा उवास कतिचित मासान, कुछ महीने रह गए। आप संदेश वाहक यहाँ से वृंदावन भेजे और लौट के अनेक महीने ना आवे तो आपको क्या लगेगा? कोई दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई। जो भी हुआ, उद्धव जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उवास कतिचित मासान, कुछ महीने वहां रह गए। जीव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार, उवास 10 मासान, 10 महीने उद्धव जी वृंदावन में रहे। 10 महीने। लौट के मथुरा गए नहीं तो भगवान ने क्यों नहीं पता लगाया? भगवान जानते थे मैंने जिस लिए भेजा था वही काम चल रहा है। भगवान ने शिक्षा देने के लिए नहीं भेजा था, शिक्षा लेने के लिए भेजा था। और उद्धव जी को शिक्षा कोई एक दिन में नहीं मिल सकती थी। भगवान निश्चिंत थे, मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। भगवान उपदेश देने के लिए नहीं भेजे थे। उद्धव का प्रश्न था, क्या कोई ऐसा भी आपका प्रेमी है जिसके लिए आपको अश्रुपात होता है? यही पहला प्रश्न था। आज उद्धव को वो प्रेमी लोग दिख रहे, जिन प्रेमियों की एक एक वाणी ब्रह्मसूत्र है, एक एक शब्द जिनका ऋचा है। शास्त्र में लिखा है, साधक जो होता है वो शास्त्र का अनुकरण करता है और सिद्ध की वाणी का अनुकरण ही शास्त्र होता है। जो सिद्ध होता है वो बोलता है, वही शास्त्र होता है। साधक के लिए शास्त्र की गरिमा है, महिमा है, लेकिन सिद्ध का जीवन ऐसा होता है। गोपियों ने जो बोला वो सुखदेव जी उसकी कथा करते हैं। सुखदेव जी इतने बड़े महापुरुष, कहीं कहीं उनको भगवान शंकर का अवतार माना गया, कहीं कहीं श्री राधा रानी के पालित शुभ का अवतार माना गया, कहीं कहीं सुखदेव जी को साक्षात भगवान का अवतार माना गया। वो सुखदेव जी बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षसा, वो सुखदेव जी परम विरक्त, परम ब्रह्मनिष्ठ, परम ज्ञानी, वो कहते हैं मैं ब्रज गोपियों के चरणों की धूलि को बार बार वंदना करता हूँ। चरणों को नहीं, चरणों की धूलि को। वो गोपियां, उन गोपियों के विषय में आज का व्यक्ति क्या विचार करेगा? उन गोपियों के विषय में आज का व्यक्ति क्या कमेंट करेगा? बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आजकल लिखते हैं, विचार करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, वो उनका दोष नहीं है, उनकी बुद्धि का लेवल वही, बुद्धि का स्तर वही है। वो उद्धव जी महाराज रह गए वृंदावन में, क्या करते थे? बोले गोपियों से कहते थे हमको घुमाओ, ब्रज के दर्शन कराओ। कहां पर भगवान ने कौन सी लीला की थी वो बताओ। आज वक्ता कौन है, श्रोता कौन है भाई? उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी, वो श्रोता है, और बिना पढ़ी लिखी गोपियां वो करता है। वो उद्धव जी को कथा सुनाती हैं, यहाँ भगवान ने काली दमन किया था, यहाँ पर अग्निपान किया था, यहाँ पर अघासुर का उद्धार किया था, यहाँ पर बकासुर का उद्धार किया था, यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ लीला हुई थी, जहाँ ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के छिपा के रख दिए थे। भगवान कृष्ण ने बछड़े ग्वाल बाल अपने संकल्प से प्रकट कर लिए थे और 1 साल उन्हीं के साथ खेलते रहे। ब्रह्मा जी 1 साल तक बछड़ों को ग्वाल बालों को छिपा के रखा। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ, भगवान के इतने अवतार हो गए। बछड़ों के रूप में भी श्री कृष्ण, ग्वाल बालों के रूप में भी श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, ग्वाल बालों के जो डंडे थे उनके रूप में भी श्री कृष्ण। ग्वाल बालों का भोजन ले जाने का जो बर्तन था उसके रूप में भी श्री कृष्ण। जड़ चेतन सर्वत्र विश्व श्री कृष्ण का रूप ले लिया था। ये ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को बेहोश करके चले गए ब्रह्मलोक, भगवान ने लीला की। भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। इधर तो ग्वाल बाल बना दिए, बछड़े बना दिए, उनके साथ खेलने लग गए। दूसरे रूप में श्री कृष्ण ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए। द्वारपालों से कहा, दरवाजे वालों से, वॉचमैन से, देखो अब मैं जा रहा हूं, अंदर आराम करूंगा। आजकल विश्व में कुछ नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं, अगर दूसरा आवे तो अंदर बताने देना। देखो कितने नटखट थे भगवान कृष्ण। वो ब्रह्मा बन के अंदर चले गए। एक्चुअल जो ब्रह्मा थे जब पहुंचे
द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी को लगा मेरा धाम है, मेरे सेवक हैं, मेरे को कैसे रोक रहे हैं? अरे मैं यहाँ का मालिक हूँ, तो मेरे को पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? द्वारपालों ने कहा हमारे मालिक अंदर आराम कर रहे हैं, चुपचाप लौट जाओगे, 2-2 डंडे और मारे। ब्रह्मा जी सोचिए क्या हुआ? तो ब्रह्मलोक भी गया, मैं तो गाय बछड़े चुराया था, तो ब्रह्मलोक ही चला गया। कौन आ गया? समझ गए लगता है कुछ गड़बड़ है। लौट के वृंदावन आए, बछड़ों को ग्वाल वालों को देखने गए गुफा में, तो बेहोश पड़े। यहाँ देखने आए तो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे ग्वाल बाल बछड़े। अब दोनों जगह ग्वाल बाल बछड़े दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी को समस्या हो गई कौन सच्चे हैं कौन झूठे। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के साथ के बछड़ों को ग्वाल बालों को ध्यान से देखा तो सारे बछड़े और ग्वाल बाल चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई देने लग गए। सारा विश्व ही श्री कृष्ण का रूप हो गया, सारा विश्व। गोपियों ने जब ये कथा सुनाई उद्धव जी सोचे, बोले हम लोग तो खाली बोलते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हम तो बोलते हैं या ज्यादा से ज्यादा ब्रह्माकार वृत्ति के माध्यम से अनुभव कर लेते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का अगर किसी ने अनुभव किया है तो इन्हीं नेत्रों से इन गोपियों ने ग्वाल बालों ने अनुभव किया है, जब सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण का रूप हो गया था। हम लोग तो कहते हैं वेदांत की दृष्टि से अनुभव करते हैं वृत्ति के माध्यम से, वृत्तावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, दोनों का जब एकत्व हो जाता है तो ब्रह्मानुभूति होती है। विषयावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वृत्तावच्छिन्न चैतन्य, तीनों की एकता से विषय का साक्षात्कार होता है। ये शास्त्र की भाषा है, न्याय की भाषा, वेदांत की भाषा। माने हमारी वृत्ति आंख के माध्यम से जब वहां जाती है, दोनों चैतन्य जब एक हो जाते हैं तो हमको व्यक्ति दिखाई देता है, व्यक्ति हो वस्तु हो। बोले उनको तो खाली वृत्ति से दिखाई देता है वेदांतियों को, गोपियों ने तो इन्हीं आंखों से कृष्णमय जगत को देखा है। उद्धव जी इतने प्रसन्न। काली नाग का जहाँ गमन किया था वहां ले गई गोपियां, यहाँ पर भगवान कृष्ण 101 फण का जो काली नाग था उसके फण पर नृत्य की। अरे कितने साल के थे? बोले 5 साल के थे, 5 साल के। भगवान कृष्ण 5 से 6 साल की अवस्था के बीच के थे जब काली नाग के फण पे नाचे। कितने फण थे? 101 फण। कूद कूद करके सब फणों को घायल कर दिया। और एक फण पर भी एक टीकाकार ने लिखा है अगर एक फण को घायल करने में मिनिमम 3 मिनट लगे हों तो कितने मिनट नाचे भगवान कृष्ण? 300 मिनट। और 300 मिनट में कितना घंटा हुआ? 5 घंटा। जो बालक काली नाग के फण पे 5 घंटा लगातार नृत्य कर सकता है वो बालक बालक होगा या भगवान होगा? ये भगवत्ता सिद्ध करने की सारी लीला है। आज लोग कहते हैं भगवान ने रासलीला किया, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे गुरु जी कहते थे रासलीला करने के पहले भगवान कृष्ण काली नाग के फण पे नाचे थे 5 घंटा। तुम एक घंटा नाच के दिखा दो तो तुमको अनुमति दे देंगे। काली नाग के फण पे नाचोगे? है कोई इतना कलाकार आर्टिस्ट जो काली नाग के फण पे नाचे? काली नाग दिखाई दे जाए तो भले नृत्य शुरू हो जाए। काली नाग के फण पे तो कौन नाचेगा? आज की जो संस्कृति है इतना भयभीत रहते हैं बड़े घरों के बच्चे, बुरा मत मानना, काली नाग की बात छोड़ो, छिपकली दिख जाएगी, पर्दे में कहीं लटकी हो, दीवार में चिपकी हो, इतना शोर मचाते हैं जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया। छिपकली नहीं, काकरोच। काकरोच अगर बाथरूम में गिर जाए, रूम में गिर जाए, हाय तोबा मचा देते हैं। अरे भाई ठीक है आ गया, उसको बाहर निकाल दो। इतना बड़े बड़े जवान बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, ये तो हालत है। तो अभिप्राय भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को सुना कौन रहा था? गोपियां। और सुन कौन रहे थे? कितने अच्छे श्रोता और वक्ता थे जिनको कथा छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं था। गोपियों को तो कोई काम था ही नहीं, उद्धव जी को भी कोई काम नहीं था। तो अभिप्राय अब महाराज उद्धव जी को इतना रस आ रहा है क्योंकि गोपियों ने
भागवत पढ़ के कथा नहीं सुनाई थी। आजकल लगता तो हम भी भागवत सामने रखे, गोपियों ने जो देखा था वो सुना रही थी। ऐसे समझो एक व्यक्ति ने वृंदावन के विषय में पुस्तक में पढ़ा है, वो सुनाएगा, और एक व्यक्ति ने पढ़ा नहीं है, वृंदावन जाके घूम के आया है, वो सुनाएगा। ज्यादा अच्छा कौन सुनाएगा? जो देख के आया है। जो पढ़ा है वो तो जितना पढ़ा है उतना ही सुना पाएगा, उससे अगल बगल कोई पूछ देगा तो उसको नहीं आएगा। लेकिन जो देख के आया है वो इतना रस से सुनाएगा, इतना आनंद से सुनाएगा। तो गोपियों ने पढ़ा नहीं है लेकिन देखा है, श्री कृष्ण को देखा है, कृष्ण की लीलाओं को देखा है। उद्धव जी महाराज 10 महीने तक गोपियां बकता है, उद्धव जी सोता है, अनेक लीलाओं का, गिरिराज धरण का। इतने विशाल गिरिराज जी 21 किलोमीटर के आज भी हैं। उनको 7 वर्ष के भगवान कृष्ण 7 दिन और 7 रात एक उंगली पे उठा के रखा, एक उंगली पे। क्या वो मनुष्य के बालक होंगे भाई? ये सारी भगवत्ता है, ये भगवान के प्रमाण है, जो भगवान थे। वो गोपियों ने सुनाया। गोपियों ने कहा जब हम लोग गिरिराज जी के अंदर थे ना तो बड़ा रस आया। उद्धव जी ने कहा क्या रस आया? बोले जब एक दिन श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठा के रखा तो अगले दिन मधुमंगल ने कहा कि भैया तुम्हारे हाथ में अब दर्द हो गया होगा, आज मेरे हाथ में दे दो। भगवान को हंसी आ गई। तो मधुमंगल समझता है जैसे इन्होंने माखन खाया ऐसे हमने भी खाया, इन्होंने उठा लिया तो हम भी उठा लेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मधुमंगल, दर्द नहीं हो रहा है। श्री दामा बोला तो अच्छा ठीक है, दाहिने हाथ पे ले लो, बाएं हाथ हम थोड़ा दबा दें। नहीं नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है। ग्वाल बाल झगड़ गए। जितने बड़े बड़े काम है कन्हैया हम सब लोग मिल के करते हैं, चोरी हो या ईमानदारी हो, सारे काम मिल के करते हैं। ये इतना बड़ा काम तुम अकेले कैसे करोगे, हम भी करेंगे, हमारे हाथ में दो। भगवान सोचे बड़ी समस्या, अब इनके किसी के भी हाथ में दे दूं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान ने तुरंत कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम लोग अपनी अपनी लठियां लगाओ, हाँ तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, वजन कम हो जाएगा। अब वो दृश्य आपने देखा होगा जब गिरिराज जी को भगवान ने उठाया, बाल बाल लठियां लगाए, दोनों हाथ से लठियां लगाए, इतने जोर से लगाए हैं कि उनका मुख लाल हो रहा है, पसीना आ रहा है। ग्वाल वालों को लग रहा है कि अगर हमने लठियां छोड़ दी तो गिरिराज जी नीचे। यही हमारी और आपकी दशा है। सारे संसार की व्यवस्था का गिरिराज ठाकुर जी अपने एक उंगली पे उठाए हुए, हम लोग अपनी अपनी लठियां लगा के पसीना पसीना हो रहे। पता नहीं हम नहीं होंगे तो क्या होगा। कितने लोग आए और चले गए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, उधर महाराज दशरथ और जनक, बड़े बड़े राजा, पराक्रमी राजा, बड़े बड़े असुर आए और चले गए। ये सृष्टि जैसे पहले थी वैसे आज है, ऐसे ही आगे चलने वाली। ठीक है सेवा करो, भगवान ने जितनी शक्ति दिया है अच्छे काम में लगाओ, लेकिन ये भ्रांति में मत रहना कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। सब कुछ चलता है, अच्छा चलता है, और कभी कभी भरोसा ना हो तो जानबूझ करके 2-4 दिन छोड़ के देख लेना। बच्चे तो प्रतीक्षा करते पिताजी कब छोड़े तो हम संभाले, पिताजी छोड़े तब ना, पिताजी छोड़ के दिए। राजा परीक्षित 50 साल के थे, तभी बच्चों को कहा बच्चों तुम लोग संभालो, हम भजन करेंगे। बच्चों ने कहा नहीं पिताजी अभी आप संभालेंगे, हम सहयोग करेंगे। आज बच्चे पिताजी से बोलते हैं पिताजी अब आप भजन करो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं अभी थोड़े दिन और प्रतीक्षा करो। पिताजी 80 साल के हो जाएंगे तो बेटा 55 साल का हो ही जाएगा। बेटा भी कभी कभी सोचता है ना ये बूढ़ा छोड़ता है ना हमको देता है, क्या करेगा। हमारे पूज्य रोटीराम बाबा बड़े विनोद की बात कहते थे, बोले घर में जब बाबा कहने वाला आ जाए तो बेटे को समझा देना चाहिए, बेटों को व्यवस्था दे देनी चाहिए। बाबा बाबा कौन बोलता है? बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या बोलता है? बाबा। और आप लोग हमको क्या बोलते हो? बाबा। बराबर हो गए नहीं? बेटे का बेटा आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि अब बाबा बनने का समय आ गया, आप घर के चक्कर में मत पड़ो। फिर भी लोग ये भगवान ने तो भेजा, दिन भर वो आपको बताता है बाबा बाबा बाबा, अब बाबा होने लायक हो गए।
मैंने एक महात्मा से पूछा, भगवान ने व्यवस्था तो की लेकिन फिर भी कोई बाबा नहीं बनता, क्या कारण है? पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े विनोदी भी। महात्मा सब विनोदी होते हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम बताएं क्यों नहीं कोई होता? मैंने कहा बताइए। बोले, दिन भर बेटे का बेटा तो बोलता बाबा बाबा बाबा, शाम को बेटी का बेटा आ जाता है, बोलता नाना नाना नाना। कोई बनने की कोई जरूरत नहीं, यही डटे रहो, आराम से रहो। बेटी का बेटा क्या होता है? नाना। हाँ, कोई बनने की, यही भगवान की माया। भले ये विनोद की बातें हैं लेकिन सच्ची, हाँ, सत्यता है। तो महाराज उद्धव जी महाराज 10 महीने तक, हाँ, वो गिरिराज लीला का श्रवण सुने। गोपियों ने कहा, भगवान ने एक दिन थोड़ा लीला की, 2 दिन के बाद थोड़ी सी उंगली नीचे की और सब ग्वाल बालों की लठियां चट 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 चट। बलराम जी ने कहा, क्या कर रहे हो? लीला करने का यहाँ समय नहीं, गिरिराज जी अगर नीचे आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा, मैं ग्वाल बालों को दिखा रहा था तो लोगों ने कितना माखन खाया है। सबकी लठियां। फिर भगवान ने संभाल लिया। तो गोपियां ऐसा वर्णन कर रही थी कि उन्होंने तो देखा था। और उद्धव जी जैसे श्रोता, भगवान के भक्त, परम विद्वान, जानते हो कितने महीने वो कथा चली जिसमें गोपियां वक्ता थी, उद्धव जी श्रोता थे? 10 महीने कथा चली। 10 महीने, 10 महीने वो कथा चली। उद्धव जी कथा सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। क्या प्रमाण? उद्धव जी वृंदावन में खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करने लग गए। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि भुजभक्तौ शरीनाम यादृष्टजं स्वजन माले पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सुतभिर निमृज्ञाम। हे ठाकुर, हे मेरे कन्हैया, मैंने प्रारंभ से तो निश्चय किया था इस जन्म में ऐसी साधना करूंगा कि आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन वृंदावन की गोपियों को देख करके, श्री राधा रानी को देख के, ग्वाल बालों को देख के मेरे मन का निर्णय बदल गया। यह है कथा का प्रभाव। मेरे मन का निर्णय बदल गया। मानो भगवान ने पूछा, तो अब क्या चाहते हो? बोले, अभी मेरे को मुक्ति मत दीजिएगा, एक जन्म और दे दीजिएगा। जन्म? लोग साधना करते हैं जन्म मृत्यु से छूटने के लिए। उद्धव, क्या मांग रहे हो? जन्म? बोले, हाँ प्रभु, जन्म, एक जन्म और दे दीजिएगा, लेकिन जन्म में एक शर्त है, वो जन्म मेरे को वृंदावन में दीजिएगा, ब्रज में दीजिएगा। क्या उद्धव ग्वाल बाल बनना चाहते हो? गोपी बनना चाहते हो? गैया बछड़ा बनना चाहते हो? उद्धव जी ने कहा, नहीं, इतना मेरा अभी पुण्य नहीं। देखो उद्धव जी का भाव। गोपियों के सामने उद्धव जी कहते, इतना मेरा पुण्य नहीं है, सत्कर्म नहीं है कि मैं ग्वाल बाल बन सकूं, गोपी बन सकूं। फिर क्या बनना चाहते हो? मेरे को इस वृंदावन का कोई वृक्ष बना देना या कोई लता बना देना, जिससे गोपियों के और ग्वाल बालों के चरणों की धूल उड़ करके मेरे शरीर में पड़ेगी और मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम आ जाएगा। ये उद्धव जी महाराज की प्रार्थना। 10 महीने कथा सुनने के बाद ये उद्धव जी महाराज ब्रज में खड़े होकर, वृंदावन में खड़े होकर के प्रार्थना करते, प्रभु इस ब्रज का वृक्ष, इस ब्रज की लता बना देना, जिससे इन प्रेमियों के चरणों की धूल पड़े और मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम आ जाए। उद्धव जी महाराज को स्मरण हो गया, अरे मैं तो संदेश वाहक बन के आया था, संदेश तो मैंने दे दिया लेकिन संदेश दिया ही नहीं। 10 महीने बीत गए, मेरे को वापस भी जाना है। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, जाने का निश्चय किया। सबसे पहले श्री राधा रानी से मिले, किशोर जी के चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम किया। किशोरी जी, न चाहते हुए भी मेरे को वृंदावन से जाना होगा, मेरे स्वामी का आदेश है। आपका कोई संदेश श्री कृष्ण के लिए? किशोर जी के शरीर में रोमांच है, आंखों में प्रेम के आंसू हैं। उद्धव, तुमने हमको तो बता दिया कि श्री कृष्ण हमारे लिए रोते हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण को मत बताना कि हम उनके लिए रोते हैं, मत बताना। क्यों?
हमारा हृदय कठोर है। श्री कृष्ण हमारे लिए रोते हैं, ये सुन करके भी हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन अगर श्री कृष्ण को पता लग जाएगा कि हम उनके लिए रोती हैं, दुखी हैं, तो श्री कृष्ण के हृदय को कष्ट होगा, विदीर्ण होगा। इसलिए तुम कह देना उनको, हम लोग सुखी हैं। ये संदेश, ये है प्रेम। इसका नाम ब्रज का प्रेम है, इसका नाम गोपी प्रेम है। इतने वियोग के कष्ट में रह करके भी ठाकुर के लिए संदेश भेजती हैं, हम सुखी हैं, आप जैसे हैं आप सुखी रहे। यशोदा मैया को प्रणाम किया, मैया आपका कोई संदेश कन्हैया के लिए? यशोदा जी ने ताजा माखन निकाल दिया। ये वात्सल्य, पता नहीं मेरे कन्हैया वहां बहुत व्यस्त हो गया है, वहां के लोग मेरे कन्हैया को माखन खिलाते होंगे कि नहीं मालूम नहीं। ये माखन लेके मेरे लाला को दे देना, कह देना तुम्हारी मैया ने भेजा है और मैया ठीक है। यशोदा जी क्या संदेश। ग्वाल वालों ने बहुत सारे जो हमारा तमाल के पत्ते, कदम्ब के फूल, वनमाला जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे, वो सामग्री जंगल से लाकर उद्धव को दिया, हमारे कन्हैया को दे देना। इन ब्रजवासियों की निष्ठा और प्रेम, ये लोग जा सकते थे, उद्धव जी के साथ चले जाते मथुरा, दर्शन करके वापस आ जाते। नहीं, हमारे अगर लाला ने नहीं कहा है, लाला की जब तक अनुमति नहीं होगी हम यहीं रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, उनको जो ठीक लगेगा उसके लिए हमारा जीवन समर्पित है, न्यौछावर है। नंद बाबा बाहर तक भेजने के लिए आते हैं उद्धव जी को, वृंदावन के बाहर तक नंद बाबा को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज पहुंच जाते हैं मथुरा 10 महीने के बाद। भगवान कृष्ण समझ गए उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है, वो जो चाहते थे हो चुका है। भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी गए, प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के पूछा, ब्रज का क्या समाचार है? उद्धव जी के चेहरे पर थोड़ा रोष था। उद्धव जी गए थे तब आश्चर्य था, आए हैं तो थोड़ा रोष है। क्या रोष है? उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया मैंने जब तुमको विश्राम घाट पे रोते हुए देखा था, मेरे को लगा था तुम्हारा जैसा कोई कोमल नहीं, लेकिन आज ब्रज की दशा को देख करके मेरे को लगता है तुम्हारा जैसा कोई कठोर नहीं। श्री कृष्ण समझ गए, मैंने जो सोचा था वो हो गया। मेरे आंखों से अशुद्धपात क्यों होता था, ये उद्धव को समझ में आ गया। फिर श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंग लीला का दर्शन कराया। श्री कृष्ण जब वहां कोई नहीं था, उद्धव जी को कहा, मेरे श्री विग्रह को ध्यान से देखो। उद्धव जी श्री कृष्ण के श्री विग्रह को जब ध्यान से देखने लग गए, श्री कृष्ण के एक एक रोम में गोपियों का निवास था। विराट भगवान का विग्रह, एक एक रोम में प्रत्येक गोपी का निवास, उनके हृदय में श्री राधा रानी का निवास, किशोरी जी का निवास। उद्धव जी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, जैसे अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया था। उद्धव जी आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, ये क्या है और वो क्या था। भगवान को प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु वहां जो मैंने देखा था वो सच था, ये जो आज देख रहा हूं ये सच है? श्री कृष्ण ने कहा, तो दोनों सच है। वो मेरी बहिरंग लीला है, ये मेरी अंतरंग लीला है। अंतरंग लीला में मेरा और गोपियों का कभी न तो वियोग हुआ है और न कभी होने वाला है। ये नित्य रास चलता है, नित्य संयोग रहता है। तो संयोग में ही वियोग की अनुभूति कभी कभी मैं कराता हूँ। वो क्या था? बोले मेरे जीवन की बहिरंग लीला, कुछ गोपियों को मैंने वहां रखा हुआ है। कृष्ण प्रेम क्या होता है ये साधकों को बताने के लिए, ये कृष्ण प्रेमियों को बताने के लिए कुछ गोपियों को बहिरंग लीला में मैंने रखा है। उद्धव जी बात को समझ लेते हैं। समझने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लिया और वो भी कृष्ण प्रेम में डूब गए। प्रणाम करके अपने घर को चले जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने घर को चले जाते हैं। ये है ब्रज प्रेमियों का प्रेम। ये जो एक प्रसंग है, 2 अध्याय में प्रसंग है, गोपी उद्धव संवाद या भ्रमर गीत। इन 7 दिनों तक मैंने पहले भी ये प्रसंग कथा में भी आता है,
लेकिन भागवत कथा में इस प्रसंग को आधा घंटा या 40 मिनट में ही पूरा करना होता है। एक दो बार अलग से मैंने इस प्रसंग को वृंदावन में कहा है। वृंदावन में भी जो रस आया वही रस मेरे को श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में आया, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, मैंने पहले दिन भी कहा था, इस प्रसंग के अनुरूप है। जहाँ श्रोता सुनने के लिए आते हैं, जहाँ ना कोई वक्ता का उद्देश्य है न श्रोता का उद्देश्य है, कथा के अलावा जहाँ दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, जहाँ केवल ठाकुर की कथा ही उद्देश्य है, ठाकुर का प्रेम ही उद्देश्य है, वहीं पर इस कथा को सुनाया जा सकता है। ये कथा भीड़ की कथा नहीं है। ये कथा बहुत सारे लोग जहाँ आते जाते रहते हैं, जहाँ अनाउंसमेंट होता रहता है, उसकी कथा नहीं है। तो इस कथा में आप लोगों को रस जरूर आया, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन मैं अपने बता सकता हूँ, आज 7वां दिन है, पहले दिन से आज तक मेरे को श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति अधिकाधिक यहाँ होती रही। इस आश्रम की महिमा है, स्वामी जी का सानिध्य, आप लोगों का प्रेम और ये प्रसंग। तो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा भी अगर भगवान के साथ आपके जीवन का अटैचमेंट है, तो इन प्रसंगों को आप ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ेंगे, आपका हृदय भ्रमित होगा, आपका कंठ अवरुद्ध होगा, आपकी आंखों से अश्रुपात होगा। एक बार ये प्रसंग मैं कहीं कह रहा था, शायद वृंदावन की घटना है। वहाँ एक साधक, बहुत सालों नहीं, ओंकारेश्वर की घटना है। वो जो स्वामी रामानंद जी महाराज बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा हमको एक भागवत सप्ताह सुनाओ। तो वहाँ मैं सुना रहा था, 50-60 सन्यासी बैठते थे एक साइड, और एक साइड 100-150 गृहस्थ बैठते थे। इस प्रसंग में एक साधक बहुत जोर जोर से रोने लग गया। बाद में गृहस्थों में एक डॉक्टर बैठा था, हार्ट का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। बाद में मेरे से कहा, स्वामी जी इन प्रसंगों को आप इस ढंग से मन से मत सुनाया करें। आज जो साधु की दशा थी, अगर और ज्यादा गंभीर होता तो उसको अटैक आ सकता था। मैंने कहा डॉक्टर, ये मेडिकल साइंस इस बात को नहीं समझेगा, मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने अच्छी सलाह दी हमको, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हार्ट अटैक जो आता है, जो तनाव में घुटन भी जो होता है व्यक्ति, जब घुटन होती है जीवन में, तनाव होता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो उसमें अटैक आता है। मेरा तो ऐसा मानना है, अगर किसी को अटैक आने वाला भी होगा या ब्लॉकेज भी होगा, तो भगवान के लिए जब प्रेम के आंसू निकलेंगे तो ब्लॉकेज खुल जाएगा, अटैक नहीं आएगा। क्योंकि इसके बाद जिनको ठाकुर के लिए आंसू आते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं, कहने सुनने से नहीं होगा। ठाकुर के आंसू आने के बाद जिस शांति का अनुभव होता है, वो शांति दुनिया की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। जो रिलैक्स का अनुभव होता है, जो आनंद का अनुभव होता है, तो ये हमारे ग्रंथ है, ये हमारा कल्चर, इतना रिच कल्चर है हमारे भारतवर्ष का। एक एक प्रसंग कितने अच्छे हैं। भागवत कथाएं बहुत कई सुनी जाती, लेकिन भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है। व्यास जी की अंतिम रचना है। ब्रह्मसूत्र बनाने के बाद, महाभारत बनाने के बाद, धर्म ग्रंथ बनाने के बाद, व्यास जी की अंतिम रचना श्रीमद् भागवत, जिसमें उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए सब कुछ लिखा है। इन 7 दिनों में ठाकुर जी की इच्छा से, गुरुदेव की कृपा से, जैसा नहीं मैं तो कहूँगा अच्छा, मैं इसलिए अपने लिए अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, उनकी कृपा से, क्योंकि मेरे को रस आया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। पहला नंबर है वक्तारम, प्रेक्षकम, श्रोत्रीम। पहले पवित्र करती है वक्ता को, दूसरे नंबर पर पवित्र करती है मुख्य आयोजक को, और तीसरे नंबर पर पवित्र करती है सभी श्रोताओं को। पहला नंबर वक्ता का। क्यों? जब ठाकुर वक्ता के हृदय में प्रकट होंगे, तब वो शब्द रूपी गरुड़ पे बैठ करके श्रोता के कान में जाएंगे और उसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो पहली पवित्रता तो वक्ता की होगी। वक्ता के हृदय की पवित्रता होती है। तो मेरे को आनंद आया, और हमारे पूज्य स्वामी जी
इतने सेवा कार्य में व्यस्त रहते हुए भी कल शायद झुंझुनवाला जी ने मेरे को कहा कि स्वामी जी की कमाल है, बोले पूरा समय आपके कथा में बैठते हैं। मैंने कहा यही उनकी साधुता है, इतनी व्यस्तता के बाद भी उनका इतना प्रेम, इतना स्नेह, ये ठाकुर की कृपा है। और आप सबके लिए ठाकुर से यही प्रार्थना है, सबके जीवन में धर्मनिष्ठा, भगवान का प्रेम, भगवान के स्वभाव स्वरूप का ज्ञान ठाकुर जी प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनर्मिलन के लिए फिर मिलेंगे हम लोग। अभी तो जल्दी मिलेंगे, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल बिरला मंदिर में प्रवचन रखा गया है। समय यही है 5:30 से 7 का। और अगले साल यहाँ फिर मिलेंगे, जिसकी घोषणा अभी स्वामी जी आशीर्वाद देंगे और उसकी घोषणा करेंगे। तो आप लोग अभी शांति से बैठे, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद होगा और उसके बाद 2 मिनट संकीर्तन होगा। उसके बाद आज प्रसाद की व्यवस्था है, सबको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेके ही जाएंगे। बोलिए बांके